नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है माँ नर्मदा जी ने सभी को खुश रखा है। और आज हम बात करेंगे एक ज़रूरी विषय के बारे में। एक सवाल है लता शेलार जी का। उन्होंने पूछा है कि हम परिक्रमा में या फिर किसी भी धार्मिक यात्रा में हम अपने साथ डंडा या दंड क्यों लेते हैं, क्यों रखना चाहिए, या फिर साधु संत क्यों रखते हैं। साधु संत रखते इसलिए है कि अपनी सेफ्टी के लिए, ये भी बात है। और एक दंड का एक अलग ही महत्व है साधुओं के लिए। तो दंडी दीक्षा भी दी जाती है। जो दंडी साधु होते हैं, जो आदि श्री शंकराचार्य जी का जो संप्रदाय है, उसमें दंडी दीक्षा का एक अलग प्रावधान है। और दंड एक अपने आप में सिद्ध होने वाली चीज़ रहती है, सिद्ध करने वाली चीज़ रहती है। दंड गुरु भी दंडी दीक्षा होती है, वो दीक्षा में दंड दे सकते हैं, रुद्राक्ष दे सकते हैं, तो फिर ऐसे दीक्षा भी दे सकते हैं गुरु। तो ये एक महत्व है साधुओं के लिए ऐसा। और जो यात्रा करते हैं या फिर ट्रैवल करने वाले हैं, वो अपने साथ दंड क्यों रखते हैं? धार्मिक यात्रा हो चाहे नॉन धार्मिक हो, तो वो क्यों रखने चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। और स्पेशली नर्मदा परिक्रमा में क्यों रखना चाहिए, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। पहला कारण तो ये है कि नर्मदा परिक्रमा में एक एरिया है जो बिल्कुल वाइल्ड है एरिया। उसका नाम है शूलपानी, जो सबसे ख़तरनाक एरिया में से एक है। एक क्या, सबसे ख़तरनाक वही माना जाएगा मेरे हिसाब से तो। क्योंकि आगे जो पहाड़ है वो इतने चढ़ाई वाले नहीं है, ना ही इतने ख़तरनाक है। दंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाली चीज़ है वहाँ पे। अगर आपके पास दंड है तो ही आप अच्छे से वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो, जा सकते हो आगे अच्छे से। और दंड भी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए उसका। बहुत सारे दंड मैंने देखे परिक्रमा के दौरान नीचे से टूटते चले गए, धीरे 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 आधे टूटे, फिर ऐसा टूटते चले गए। लेकिन आप अच्छे क्वालिटी के दंड ले लीजिए। और वो कहाँ मिलेंगे? ओमकारेश्वर में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। अमरकंटक में शुरू कर रहे हैं अमरकंटक से, तो अमरकंटक में भी मिल जाएगी। ओमकारेश्वर में बेटर दंड है, वहाँ पे मिल जाते हैं, अच्छी लाठियाँ मिल जाती है। और जो गोमुख घाट है उस वहाँ पे दुकानें लगी है, या फिर किसी भी जो चीज़ें लगी रहती है धार्मिक, वहाँ पे दंड रखे होते हैं ओमकारेश्वर में। आपको वहाँ से लेके आप परिक्रमा के लिए निकल सकते हैं। घर से लाना चाहते हैं तो घर में अच्छा सा बनवा के रख लीजिए। लकड़ी का होना चाहिए, लकड़ी का हो तो ये बताता हूँ। शूलपानी में जो गिट्टियाँ होती है छोटी छोटी, वो जैसे ही आप पैर रखते हैं आपका बूट स्लिप कर सकता है। आपने चप्पल पहनी है तो भी वो स्लिप कर सकती है। तो उतराई में और चढ़ाई में भी स्लिप करती है, क्योंकि छोटी छोटी गिट्टियाँ होती है। वो दंड के सिवा आपको कोई नहीं बचा सकता वहाँ पे। साथ में चलने वाले होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हाथ पकड़ के थोड़ी चलेंगी, तो इस वजह से दंड वहाँ पे आपको काम करेगा। दूसरी चीज़ आती है दलदल। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा है, इस वजह से एक जल के साथ में होने वाली परिक्रमा होती है, उन्हीं के जल के साथ में जाना होता है। तो इस वजह से वहाँ पे दलदल के निशान बहुत ज़्यादा होते हैं, और दलदल में मगरमच्छ होते हैं। तो इस वजह से ये गुजरात में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और मंडला जंगल में भी आपको देखने को मिलेगा। दलदल होगी वहाँ पे, आपको पता नहीं लग पाएगा कि आप कैसे जा रहे हैं। आपको रेत लगेगा कि रेत है या फिर मिट्टी है, लेकिन वो होगी दलदल। दंड अगर आपने साथ होगा ना, तो आप वहाँ पे दंड, पहले दंड जाएगा ऐसे रखने के बाद में, तो फिर बाद में आप पैर रखते हैं, तो इस वजह से आपसे पहले वो पहुँच पाएगा। तो फिर वो जैसे ही अंदर चला जाएगा तो आप वहीं पे रुक जाओगे कि यहाँ पे खड्डा हो सकता है, वहाँ पे नहीं जाना है। या फिर दलदल के निशान लग रहे हैं, दलदल का एरिया लग रहा है, तो आप पहले डाल के देख सकते हैं कि दलदल का है या नहीं है। इस वजह से दलदल के एरिया होता है, इस वजह से आपको दंड लगेगा। अगली बात आती है सहारा। सहारा होता है दंड, एक आदमी का काम करता है, एक आदमी का काम वो पूरा कर देता है। मतलब आपको कहीं भी सहारा चाहिए, गिर रहे हैं या फिर कहीं पे ठेस लग गई, या फिर कहीं पे पैर स्लिप हो रहा है, और ऐसे आएंगे ही आपको परिक्रमा में। एक तरीके का ज़मीन नहीं मिलती, एक तरीके की, मतलब कहीं पे पहाड़ मिलेंगे, कहीं पे पानी की मिलेगी, कहीं पे दलदली मिलेगी, कहीं पे घास वाली मिलेगी। ऐसी सारी तरीके की आपको ज़मीन मिलेगी, तो उसमें दंड बहुत काम करता है। और जहाँ पे
अगर समझ लो रास्ता है, रास्ता आप भटक गए हैं, वहाँ पे घास को इधर उधर करना है तो दंड ही आपको काम देगा, क्योंकि उस घास में कीड़े मकोड़े सांप ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस वजह से दंड ऐसे आप दंड को ऐसे करेंगे ना तो फिर वो आपको नहीं टच कर पाएंगे, पहले दंड को लगाएंगे, तो इस वजह से आपको बचाया लेगा दंड। और ये बात है कि रात में आप जब सोते हैं तब इजीली क्या होता है कि दंड अपने पास रखेंगे ना तो कहीं भी आप सेफ रहेंगे। मतलब मोस्टली लेडीज़ जो माताएं बहनें जाएंगी परिक्रमा में, उनको दंड अच्छा क्वालिटी का लेना चाहिए। अगर रात में या फिर कहीं रास्ते में ही कुछ भी होता है, देखिए मैं कुछ हो ऐसा नहीं बोल रहा और ना ही हुआ है, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अपनी सेफ्टी ज़रूरी है आपको और सभी को ज़रूरी है। कहीं पे रात में आप कहीं पे रोड के किनारे ही समझ लो सो गए, वहाँ पे कोई लुटेरे ही आ गए या फिर लूटने वाले ही, तो दंड होगा आपके साथ, तो आप कुछ कर सकते हैं। तो फिर और दंड का प्रभाव पड़ता ही है। खाली हाथ होना एक बात है और दंड के साथ में होना एक बात है। और अगली बात आती है जैसे सांप वगैरह होते हैं ना, कीड़े वगैरह सांप होते हैं, जो बिच्छू होते हैं, तो ऐसे रात को भी आ सकते हैं। तो उसको अगर निकालना पड़े आपको, कहीं से कहीं पे घुस गए हैं, उसको निकालना पड़े तो हाथ से तो नहीं कर सकते, और तो वो दंड वहाँ पे काम आएगा। और जब आप रास्ते से जा रहे, समझ लो घास वाली रास्ता है, वहाँ पे इजीली सांप दिखेगा नहीं, लेकिन सांप का ऐसा होता है कि अपने पैरों के जो आवाज़ होती है उसको कंपन हो जाता है। तो इस वजह से जैसे ही वहाँ से कोई जा रहा है या कोई जानवर भी जा रहा है, कोई आदमी भी जा रहा है, तो अगर रास्ते में सांप है तो वो हट जाता है, बाजू हो जाता है। तो इस वजह से दंड का भी एक ऐसे ठक ठक होता है, तो इस वजह से जल्दी हट जाता है वो दंड वहाँ पे भी काम आता है। और अगली बात है कि बंदर आपको जंगलों में मिलेंगे। लक्कड़कोट के जंगल में सबसे ज़्यादा बंदर है। बंदर मतलब बंदर भी है, बंदर तो कहीं भी मिल जाते हैं, जो पीले कलर या फिर ब्राउन कलर के बोल सकते हैं आप, उसका कलर मेरे को याद नहीं, लेकिन नॉर्मली बंदर वो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, गांव शहर सारी तरफ मिल जाएंगे। और उससे ज़्यादा खतरनाक होते हैं वानर, जो काले मुँह के होते हैं, जो लंबी पूंछ होती है, वो वानर सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो आपको जंगलों में मिलेंगे, तो जंगलों में वो ज़्यादा वाइल्ड होते हैं और ख़तरनाक होते हैं, वो हानि बहुत करते हैं। तो इस वजह से वो किसी चीज़ को और नहीं डरते वानर, सिर्फ दंड या फिर लाठी को वो डरते हैं, बाकी किसी चीज़ को नहीं डरेंगे, ना ही किसी जानवर को, ना ही किसी आदमी को, सिर्फ एक ही चीज़ को डरेंगे, वो है दंड। वो आपके साथ होगा तो आप इजीली कहीं भी ट्रैवल कर लोगे। ऐसा आपको सभी को पता है कि बंदर सिर्फ डंडे को डरते हैं, तो वो डंडा आपको वहाँ रखना बहुत ज़रूरी है। और अगली आती है बात कि कुत्ते, अगर हमें कम से कम बहुत गांव है, 10,000 से ज़्यादा गांव लग सकते हैं आपको, अब मैं गिना तो नहीं है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा गांव उसको पार करके आपको जाना है आगे। उस गांव में कुत्ते होते हैं, तो लुंगी जब पहनते हैं, चलो अगर रोज़ के रास्ते जा रहे, रोज़ जाते हैं, उन कुत्तों को तो चलो पता होता है कि ये इन्हीं का रास्ता है, जाना है इनको। और आप मोस्टली लुंगी पहन के या फिर धोती पहन के शहरों में घूमेंगे ना, तो फिर वहाँ पे कुत्ते भौंकते हैं, क्यों उनको पता नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता, कुत्ते जहाँ पे रास्ता होता है वहाँ के कुत्ते कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ से रास्ता नहीं होगा या तो फिर आप दूसरे रास्ते से जाएंगे, वहाँ कुत्ते भौंकते हैं। शहरों से जाएंगे तो भी कुत्ते भौंकेंगे आप पे, तो इस वजह से दंड होगा तो कुत्तों से भी रक्षण होएगा। और मैं जब परिक्रमा में था तो एक लड़के को, परिक्रमावासी लड़के को कुत्ते ने काट लिया था। हालांकि वो कुत्ते के काटने की वजह से वो फेमस हो गया था, ठीक है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है कि कुत्ते ने काट लिया, दिक्कत तो हुई ना। तो इस वजह से कुत्ते से बचाव के लिए दंड हमेशा रखना चाहिए अपने साथ। और वो सबसे ज़रूरी है, जो कि दंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर वहाँ पे दंड नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। वो है, आप नदी जब क्रॉस करते हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा नदी झरने आपको क्रॉस करने हैं दोस्तों, छोटे मोटे सारे मिला के। पर नदियाँ बहुत है, आपको लगभग 100 से ज़्यादा बड़ी नदियाँ क्रॉस करनी है, वो भी नदी के अंदर से जाके। और मैया के जो मिल रहे हैं नदियाँ, उनको क्रॉस करके जाना पड़ता है अंदर से। पानी होता है वहाँ पे, बहाव बहुत ज़्यादा होता है, और ऊपर से फिसलन इतनी होती है कि पूछो मत। सही से पैर नहीं रखोगे, एक गलती आपको मैया में ले जाएगी बहा के।
पानी में ले जाएगी भाग के, फिर आप डूबने का खतरा होता है उसमें दंड काम आता है। और झरने होते हैं, झरनों का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, झरनों होते छोटे हैं लेकिन बहाव बहुत ज़्यादा होता है। पत्थर होते हैं उसमें, अगर ज़रा सा फिसला अगर आपने सब दंड होगा तो आप सहारा ले सकते हैं उसका। और तब तक उसको क्रॉस आप करिए ही नहीं जब तक आपके पास दंड ना हो, तब तक आप किसी भी नदियों को क्रॉस ना करें। इसलिए दंड ज़रूरी है परिक्रमा में। तो ये थी सारी बातें। अब बारी आती है कि दंड होना कैसा चाहिए, कैसा लेके जा सकते हैं। मोस्टली ट्रैकिंग स्टिक होती है लोगों के पास, मैंने बहुत सारे लोगों के पास देखी कि वो ट्रैकिंग स्टिक लाते हैं, जिसमें एक ऐसी छोटी सी डंडी ऐसे ग्रिप के लिए होती है नीचे, और एक छड़ी सी होती है, उसको हाथ में लपेटने का भी होती है। वो किसी काम का नहीं है पहली बात तो। जो ऑनलाइन मिलता है ट्रैकिंग स्टिक बोलते हैं जिसको, प्लास्टिक और फाइबर का हो सकता है, या फिर स्टील का डंडा होता है, लोहे का डंडा होता है, वो किसी काम का नहीं है। वो कभी इतना नहीं चल पाएगा, और स्टील का सरकेगा ज़्यादा और आपको पकड़ने में दिक्कत होगी। जब ठंड हो जाएगी तब वो ठंडा हो जाएगा, तब आपको हाथों में दिक्कत होगी। जनवरी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जनवरी और फरवरी के पहले हाथ में जब वैसा दंड पकड़ेंगे प्लास्टिक या उसका, तो फिर वो ठंडा हो जाएगा, हाथ ठंडे होने लग जाते हैं सुबह सुबह। तो इस वजह से आपको दंड वैसा ही लेना है जैसा वातावरण के अनुकूल हो। वो होगा लकड़ी का डंडा। लकड़ी का डंडा सबसे बेस्ट और होना चाहिए। अब देखिए, आप परिक्रमा में, अभी मैं पहले ही वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप लकड़ी का दंड कैसा बनाना है ये भी मैं बता देता हूँ। आपको बांस लेना है, बांस की डंडा, और वो होना चाहिए गीला बांस आपको तोड़ना है। वो उतना ही तोड़ना है, इतना मोटा बहुत है, ऐसे हाथ में पकड़ेंगे तो इतना मोटा बहुत है। इतना मोटा लेंगे ना तो फिर हाथ में भी ग्रिप सही से बनेगी, और सही से आप ऐसा पूरा पकड़ में आएगा तो सही रहेगा। और वो गीला बांस होना चाहिए, सीधा बांस होना चाहिए, गीला बांस होना चाहिए। उसको काट लेना है, और जितनी आपकी हाइट है, अभी यहाँ तक आप दंड ले सकते हैं, कंधे तक आपने, ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अपने हाथ पे यहाँ पे ऐसे टिका रहना चाहिए, ऐसा इतना कंधे तक आप दंड ले लीजिए गीला बांस का। और गीले बांस में एक ऊपर रिंग लगा दीजिए लोहे की, एक नीचे रिंग लगा दीजिए लोहे की। वो गीले बांस में पक्की हो जाएगी, जब वो सूखते जाएगा ना तो पक्की हो जाएगी। जब उसका गीले बांस का जब कलर या फिर वो सूख जाएगा, समझ लो उसका ब्राउन हो जाएगा, पीला सा पड़ने लग जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, सूखने लग जाएगा, तब उसको रोज़ एक बार या फिर हफ्ते में 3 दिन में एक बार तेल का हाथ मारना है, उसको तेल लगाना है डंडे को, तभी उसकी सेहत टिकी रहेगी। बहुत सही डंडा बन जाता है बांस का, या फिर दूसरी लकड़ी का हो तो भी चल जाएगा, लेकिन वो सही से आपको मेंटेन करना आना चाहिए। उसको तेल लगाना होता है, तब वो डंडा बहुत सही हो जाता है। बाकी लकड़ियों का सूखने के बाद में तेल लगाएंगे तो सही रहेगा, और बांस की लकड़ी का जब वो ब्राउन हो जाता है, थोड़ा भी गीला हो तो भी वो चल जाता है। और उसको प्लेट लगा दीजिए, इतनी प्लेट होनी चाहिए, डंडा इसमें घुसा दीजिए, बाकी ऐसे पूरा चारों तरफ उसको प्लेट लपेट दीजिए, और नीचे भी एक लोहे की प्लेट लगा के उसको किला ठोक दीजिए। तो कील ठोक देंगे ना सारी तरफ से, नीचे 1 या 2 कील ठोक दीजिए, यहाँ पे ऐसे चिपका दीजिए, जैसे आप कर सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं, वो बहुत सही दंड बनेगा। और चलिए मेरे दंड की तो बात करते हैं, मैं कैसा था मेरा दंड। अब किसने दिया उसके बारे में नहीं बात करेंगे हम, लेकिन कैसा था, बांस का था, और उसमें अब वो सिद्ध दंड था एक, वो भी बात मैं बता दूँ, क्योंकि वो बनाया गया था इसी काम के लिए, दीक्षा के लिए बनाया गया था, ठीक है। और अब वो अलग बात है, बाकी सारी चीज़ें छोड़िए, लेकिन उसकी जो प्लेट थी नीचे वाली, वो भी बहुत इतनी चौड़ी थी, वो मतलब इतने बड़ा लोहा लगा था। अगर दंड को उसको टच करना है ना घिस के, तो इतना लोहा पार करना पड़ेगा, तब जाके वो दंड को, लकड़ी को टच कर पाएगी ज़मीन, इतना बड़ा लोहा। और ऊपर भी पीतल का लगाया हुआ था, तो इस वजह से उसका यूनिक था। और आप परिक्रमा में मेरा दूसरा जो चैनल है राम इंडिया, उस पर देख सकते हैं कि मैंने कैसा दंड यूज़ किया है। और वो इतना ही था, छोटा ही था। और उसमें जो बांस में क्या होता है, ऐसे गैप होते देखिए,
तो उसमें आंखें बोलते हैं। जो गैप वहाँ से अभी यहाँ से दूसरा शुरू हो जाता है ना, जो भी उसको बोलते हैं बाँस का, तो एक यहाँ पे अगर हम काट देते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे एक आँख बन जाती है। तो ऐसे 11 आँखें थी उसमें, इतने से डंड में 11 आँखें थी, तो इस वजह से वो सिद्ध डंडा आप कह सकते हैं। 7 या 11 आँखें होनी चाहिए अगर बाँस का हो तो। तो ऐसा मेरा 11 आँखों वाला दंड था, तो इस वजह से मैं वो लेके आया था और बहुत ही सुंदर दंड था वो। मेरे से बहुत सारे लोगों ने मांगा और साधु संतों ने भी बोला कि ये हमें दे दो, ये हमारा ले लो, लेकिन मैं बोला ये दूसरे की अमानत है, मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो मैं दे देता, क्योंकि मुझे वस्तु मोह नहीं है ज़्यादा, और दंड का क्या मोह रखा है। बाकी वो किसी की अमानत थी, इस वजह से मैं वो किसी को दे नहीं सका और मेरे साथ रहा और बहुत ज़्यादा काम आया। दंड आप भी बना सकते हैं, और जिसने नहीं देखा वो दंड, आप राम राम इंडिया चैनल पे जाके नर्मदा परिक्रमा देख सकते हैं मैंने कैसे की है, तो वो भी देख सकते हैं और आप दंड भी देख सकते हैं। बाकी जो मैंने जो सामान लेके गया था वो भी देख सकते हैं, उसकी भी वीडियो पड़ी है। चलिए पे हम इसी के लिए बनाया है कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दे सके, और जो भी परिक्रमा में जाने वाले हैं उनको जो सवाल होना, तो आप मेरे को बिल्कुल उसके सवाल कर सकते हैं कमेंट में, मैं उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर आप कमेंट करेंगे ना, तो आपके कमेंट जो होगा उसके नीचे ही आपको वो प्लेलिस्ट चाहिए होगी ना, उसकी लिंक डाल दूँगा मैं, ठीक है। ऐसा करेंगे अपन, तो फिर इजीली आपको वीडियो मिल जाएंगी, पूरी क्रम के अनुसार मिल जाएगी। तो इस वजह से अच्छा लगा चैनल, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही नई जानकारी प्रत्येक यात्रा के बारे में मैं आपको बताते रहूँगा। और उसी के साथ साथ आपको गुरु ज्ञान चैनल से अलग राम राम इंडिया चैनल पे आपको डायरेक्ट यात्रा दिखाऊंगा, जाके आपको दर्शन वगैरह कराऊंगा। और उस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है जिसने नहीं किया, और गुरु ज्ञान चैनल को तो जिसने नहीं किया उसको तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ही है। तो चलिए, और जिसने किया है सब्सक्राइब उसके लिए दिल से धन्यवाद। नर्मदे हर हर महादेव।